हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता, इस प्रभात हम आपके हाथों में समर्पित करके आपसे हम स्वीकार करते हैं। आज के दिन हमारा जीवन में इतने आशीष मिलने का दिवस है। हम पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए प्रभु तुझ पर पूर्ण भरोसा रखने की कृपा मांगते हैं। आज हमें पवित्र बनाइए, जैसे तूने जोशुआ के ग्रंथ में कहा, आज तुम अपने आप को पवित्र करो, कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार दिखाएगा। है प्रभु, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते हैं यदि आप आपके पवित्र लहू हम पर नहीं छिड़काते हैं, यदि आपके पवित्र लहू में हमें धो नहीं देता है। प्रभु, हम अपने आप को कभी पवित्र नहीं कर सकता। प्रभु, प्रार्थना करते हैं, पवित्र होने की आशा में, पवित्र होने की आग्रह में हम आपके सामने आए हैं। हे अब्बा, हे अब्बा, आपको हमारे जीवन में हमारा एक ही ईश्वर जैसे स्वीकार करते हुए प्रभु पर भरोसा रखने का एक मनोभाव हमें प्रदान कीजिए। प्रभु, इस निष्कपट बनकर, निर्दोष बनकर इस कुटिल और पदभ्रष्ट पीढ़ी में हम ईश्वर के सच्चे संतान बन जाए, हम ईश्वर के सच्चे संतान बन जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। है मसीह, हम सबों पर आपका अधिकार हम स्वीकार करते हैं। मसीह मुझ में अधिकार ले लेता है। है प्रभु, विश्वास करता हूँ मसीह मुझ में अधिकार ले लेता है। मसीह जो मेरे मुक्तिदाता है, मेरे पाप के बंधनों से मुझे छुड़ाने के लिए संसार में आए हैं, मैं विश्वास के साथ स्वीकार करता हूँ। वही विश्वास में मैं स्तुति करता हूँ, वही विश्वास में मैं आराधना करता हूँ, वही विश्वास में मैं वचन स्वीकार करता हूँ, वही विश्वास में मैं पाप स्वीकार करना चाहता हूँ। यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु में मेरे लिए पाप क्षमा है। हालेलुया 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 हालेलुया। शरीर आत्मा समर्पित करें, आपके आत्मा शरीर मन यीशु को समर्पित करें, बोध मन को समर्पित करें, उपबोध मन को समर्पित करें, अवबोध मन को समर्पित करें। मन के सारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो पाप भूल गया है, भूले हुए पापों को भी इस वक्त याद करते हुए प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। मेरे मन में जो गलत विचार हुआ है, विश्वास के क्षेत्र में मेरे मन में जो गलत विचार हुआ है और गलत विश्वास हुआ है, अंधविश्वास हुआ है, इन सारे बातों में मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। मेरा यीशु, बीते हुए दिनों में आपको छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे जैसे मैं चला गया, मुझे पापी पर दया कर। उन दिनों में मेरे जीवन में जो विपत्तियां आ पड़ी हैं प्रभु, उस पर मैं माफी मांगता हूँ और वही विपत्तियों से मुझे बचाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बीते हुए दिनों में जाने और अनजाने आज्ञाओं के विरुद्ध किए पापों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। प्रेम के विरुद्ध जो पाप हुआ, मैं उस पर माफी मांगता हूँ, मुझ पर दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। है मेरे अब्बा,
अब्बा, है मेरे अब्बा, हे मेरे अब्बा, मेरे प्रेमी पिता, मेरे प्रेमी पिता, आपके प्रेम में, आपके प्रेम में मैं अपने आप को, मैं अपने आप को सौंप देता हूँ। सौंप देता हूँ। जैसे यीशु ने, जैसे यीशु ने आपके हाथों में, आपके हाथों में अपनी आत्मा सौंप दिया, अपने आत्मा सौंप दिया, मैं अपने आप को, मैं अपने आप को आपके हाथों में, आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करती हूँ। हे अब्बा, हे अब्बा, आप मेरा एक ही ईश्वर है, आप मेरा एक ही ईश्वर है, आपके सिवा आपके सिवा और कोई ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं। और कोई ईश्वर नहीं। इसलिए इसलिए मेरे सारी शक्ति में, मेरे सारी शक्ति में, सारी बुद्धि में, सारी बुद्धि में, सारी आत्मा में सारी आत्मा में आपकी आराधना करने की कृपा, आपकी आराधना करने की कृपा, आपकी स्तुति करने की कृपा आपकी स्तुति करने की कृपा मुझे दीजिए। मुझे दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबियों और प्रेरितों जैसे, नबियों और प्रेरितों जैसे, संतों और शहीदों जैसे संतों और शहीदों जैसे आपको प्यार करने का, आपको प्यार करने का, आपका प्यार की महसूस करने का, आपका प्यार को महसूस करने का कृपाओं से कृपाओं से मुझे संबंध मुझे बनाइए। संबंध बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु ने जैसे यीशु ने आज्ञाकारी संतान बनकर आज्ञाकारी संतान बनकर आपकी इच्छाओं को आपकी इच्छाओं को पूरा किया, पूरा किया, मुझको भी मुझको भी आपके आज्ञाकारी संतान बनने की कृपा दीजिए। आपका आज्ञाकारी संतान बनने की कृपा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। है प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, संत पौलुस जैसे संत पौलुस जैसे मैं भी आपका प्रेम को मैं भी आपके प्रेम को समझ सकूं, समझ सकूं, किंतु किंतु मैं जिन बातों को मैं जिन बातों को लाभ समझता था, लाभ समझता था, उन्हें मसीह के कारण उनके मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को, हर वस्तुओं को हानि ही मानता हूँ। हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया है, मैं सब कुछ छोड़ दिया है, और उसे और उसे कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाओ। एक हो जाओ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे अब्बा, हे अब्बा, यीशु ख्रिस्त में यीशु ख्रिस्त में आपका प्रेम पूरी तरह समझने की कृपा दीजिए। समझने की कृपा दीजिए। जो मेरे समझ के परे है, जो मेरे समझ के परे है, वही प्रेम से मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अब्बा, मुझसे घमंड का, लालच का पाप दूर कीजिए, अशुद्ध मनोभाव दूर कीजिए, ताकि मैं पूर्ण मन से तेरी सेवा करूं, विनम्रता से आज्ञाओं का पालन करूं, सुसमाचार में गर्व हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे यीशु, आपके द्वारा प्रकट किए गए सुसमाचार ईश्वर का सामर्थ्य है, जो विश्वासियों के लिए ईश्वर का सामर्थ्य है, मुक्ति का स्रोत है। वही सुसमाचार में विश्वास करने की कृपा, वही सुसमाचार जीने की कृपा मैं मांगता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। है यीशु, आपके जैसे आज्ञाकारिता से
आज्ञाकारिता से मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया 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 है। अब्बा हमें यीशु जैसे आज्ञाकारी संतान बनाइए। हमारे जीवन के कितना भी कठोर परिस्थिति को हम सामना करें, कितना भी दुख हम झेले, फिर भी आपको छोड़कर न जाए। हम आप में भरोसा रखे हुए, तुझ पर हमारे आस्था रखे हुए, निरंतर जीवंत ईश्वर की स्तुति करते हुए जीवन बिताने की कृपा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक पल मां मरियम की मध्यस्थता हम मांगे। मां मरियम ईश्वर की आज्ञाकारी बेटी बनकर प्रभु की इच्छाएं अपने जीवन में पूरा करने के लिए, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, ऐसी कहते हुए अपने आप को समर्पित किया। एक पूर्ण समर्पण प्रभु के सामने करने की कृपा है। मां हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल है। संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। बोलिए आमीन 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 आमीन। आमीन। हमारे पश्चातापी हृदयों में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पाप छोड़कर यीशु का बनने का दृढ़ धारणा में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। बीते हुए दिनों के अज्ञान से और अशुद्धता से दूर रहने की इच्छा में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, जीवन के सबसे सुंदर समय पश्चाताप का समय है। प्रभु मुझे प्यार करता है, यीशु क्रिस्त में पिता मुझे प्यार करता है, इसलिए मैं मेरे पिता परमेश्वर को कभी दुख नहीं दूंगा। ऐसे एक मनोभाव में जब हमारे बीते हुए दिनों में जीवन में आए हुए सारे गिरापन पर जब हम पश्चाताप करता है, वही पश्चाताप का समय सबसे सुंदर समय है। उसके कारण यीशु ने कहा, लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में कहता है, मैं तुमसे कहता हूं इस प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है, पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। दाएं हाथ उठाकर ये वचन हम स्वीकार करें। आज सुबह से लेकर जितने वचन हम स्वीकार करेंगे, सुनेंगे, पश्चाताप करने का प्रेरणा हमें मिलता है। इन सारे वचन बड़े प्रेम से स्वीकार करने की, हृदय में उसकी मीठापन अनुभव होने के लिए ये वचन स्वीकार करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु पश्चाताप का मनोभाव दीजिए। पर पीछे दोहराइए, मैं तुमसे कहता हूं 99 धर्मियों की अपेक्षा 99 धर्मी की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है, जिसे पश्चाताप की जरूरत नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग राज्य में में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अधिक आनंद मनाया जाएगा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करें। तो याद करें, प्रभु का वचन है, मैं तुमसे कहता हूं 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। तो निरंतर ये पश्चाताप हमारा हृदय में होते रहना, एक पल के लिए नहीं। पाप स्वीकार में जब हम आते हैं, पाप स्वीकार की पीठिका में जैसे हम आते हैं, उस समय कई लोग रोते हैं, आंसू बहाते हुए स्वीकार करते हैं कि मैं पापी हूं। लेकिन ये सिर्फ वही समय का नहीं, बल्कि निरंतर हमारा हृदय में एक पश्चाताप की आत्मा प्रकट होते रहना। क्योंकि इंसान ये संसार में जैसे रहता है, उन समय में सदा है उसके जीवन में कोई ना कोई पाप होते रहता है। पाप से दूर रहने के लिए कितना हम कोशिश करें, उतना प्रार्थना भी करना, उतना पश्चाताप भी करना, क्योंकि ये हमारी शक्ति से परे है, हमारे शक्ति से परे है। यदि प्रभु हमें सहायता नहीं देता है, हम भलाई नहीं कर सकते, पाप से दूर नहीं रह सकता है। इसलिए निरंतर पश्चाताप करते हुए प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करना। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, शैतान बहुत खुश होता है, पर ईश्वर बहुत दुखी है। इतिहास का ग्रंथ इस प्रकार शुरू होता है, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों को पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। हालेलुया। अपने बच्चों पर रोने वाले एक पिता को हम यहां देखते हैं। बच्चों का पालन पोषण माता पिताओं का बड़े खुशी की बात है, बड़े आनंद से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कभी एक मां अपने बेटा या बेटी को घृणा करती हुई कभी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, भोजन नहीं खिलाते, बल्कि बड़े आनंद से अपने मातृत्व पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए करते हैं, और अपने बच्चों पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए करते हैं। और अपने बच्चों की उपस्थिति ये माता पिताओं को इतने आनंद का कारण है। लेकिन आज प्रभु इसलिए दुखी है कि उसके बच्चे जिन्हें अपने प्रतिरूप में ईश्वर ने बनाया, वही संतान ईश्वर की ओर अपने पीठ दिखाते हैं। वचन कहता है, वे मुझे पीठ दिखाते हैं। इतना दुखी है, इसलिए कहता है, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो। हम जब घर में कुछ दुख होता है, हमारे पड़ोसियों से कहते हैं, या हमारे अपना जीवन साथी से कहता है, या बच्चों से कहता है, भाइयों से या माता पिताओं से। यहां ईश्वर आकाश और पृथ्वी से कहता है, क्योंकि उसको सुनने के लिए उसके संतान कान नहीं देता है। ईश्वर को सुनने के लिए उसके संतान कान नहीं देता है। इसलिए वचन में कहता है, मैंने पुत्रों का, मेरे संतान का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पिता परमेश्वर का रुदन है। पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म में यीशु क्रूस पर मरने का समय ऐसा एक सीन शायद आप लोग देखा होगा। वो इस प्रकार है कि आसमान से एक बड़े बूंद, आंसू का एक बड़े बूंद आकर
इस धरती में मिट्टी में गिरते हैं, वही समय में भूकंप होता है और अंधेरा होता है और मंदिर का पर्दा फट जाता है। ऐसी एक भयंकर दृश्य होता है। उसके कारण ईश्वर का दुख है, पिता परमेश्वर का दुख, वही एक आंसू का बूंद जैसे धरती में गिरते हैं। तो पिता अपने बच्चों पर कितना दुखी है। आगे वचन कहता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाम जानता है, किंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। और कोई भी नहीं है प्रभु का ये दुख सुनने के लिए। इसलिए आसमान और पृथ्वी से प्रभु कहता है। ऐसा कहने का कारण क्या है? उन्होंने पालन पोषण किया, वे उसको छोड़कर चला गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब संसार में इतना पाप हुआ, वचन कहता है ईश्वर मनुष्य को ये संसार में बनाए इसलिए दुखी हो गई। उत्पत्ति का ग्रंथ, बुक ऑफ जेनेसिस, या पहला अध्याय में हम देखते हैं ईश्वर ने सब कुछ बनाया संसार में, और वचन कहता है उसको अच्छा लगा। मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, अन्य सारे चीजें, जीव जंतुओं को और वस्तुओं को सब बनाने के बाद सब कुछ देखा, ईश्वर ने देखा और उसको अच्छा लगा, ऐसी कहता है। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ का 6वां अध्याय में, अध्याय 6, चैप्टर 6 में वचन 6 कहता है कि ईश्वर दुखी होगी क्योंकि उन्होंने मनुष्य को इस पृथ्वी में बनाया। अन्य कोई भी सृष्टि पर इस प्रकार नहीं कहता है। अन्य कोई भी सृष्टि ईश्वर अपने प्रतिरूप में नहीं बनाया, सिर्फ मनुष्य को ही बनाया। जब अन्य जीव जंतुओं को बनाया, ईश्वर इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको वैसा बनाए, मछली को ऐसे बनाए और हाथी को ऐसे बनाए, कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब मनुष्य को बनाया, उन्होंने कहा कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब आईना में देखते हैं, याद करना आप ईश्वर का प्रतिरूप है। ऐसी याद करने वाला कभी निराश नहीं होना। ऐसे याद करने वाला कभी निराश नहीं होना, क्योंकि आपको देखने में कितना भी विरूप है, आपका चेहरा कितना भी सुंदर नहीं है, फिर भी आप ईश्वर का प्रतिरूप है। आप में जो आत्मा है, वही आत्मा इतना बहुमूल्य है, यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू के बराबर बहुमूल्य। इसलिए यीशु ने पवित्र लहू देते हुए हमें बचाया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे मन में सदा ही ये याद रहना कि हम ईश्वर के प्रतिरूप है। मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूं। और एक ये वचन ऐसे कहता है कि ईश्वर दुखी हो गई। उसका कारण यही है कि संसार में इतना पाप हुआ और पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर किया। इसलिए ईश्वर दुखी हो गया और अपने संतान के लिए विलाप करते हैं। आज्ञाओं को इसलिए ईश्वर ने दिया कि हम उन आज्ञाओं को पालन करते हुए, ईश्वर की इच्छा पर चलते हुए प्रभु के साथ रहना। मनुष्य की सृष्टि के पीछे ईश्वर की इच्छा यही है कि वचन कहता है उन्होंने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया और अपने साथ रखा। इसलिए मनुष्य ईश्वर के साथ रहे और उसकी आराधना करे। मनुष्य ईश्वर के साथ रहे और उसकी आराधना करे। बोलिए हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मनुष्य को प्रभु अपने प्रतिरूप में बनाया और उसको आज्ञाओं को दिया। ये आज्ञाओं का पालन हमारा जीवन में, हम ईश्वर का संतान है, ये बात के महसूस होता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 में 11 से लेकर वचन कहता है, या मत कहो प्रभु के कारण मैं भड़क गया, क्योंकि जिससे वह घृणा करता है उसे प्रेरित नहीं करता। या मत कहो उसी ने मुझे भड़काया, क्योंकि उससे पापी से क्या। प्रभु को हर पाप से घृणा होती है, पापी से नहीं। यह बात याद करना, पापी से नहीं बल्कि पाप से घृणा होती है प्रभु का। पापी को प्रभु प्यार करता है। यदि वो पश्चाताप करे तो फिर से उसको नष्ट किए गए सारे अधिकार वापस देता है। ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रेम। इसलिए हम गलत समझते हैं, हम सोचते हैं कि पाप करें फिर एक बार पश्चाताप करने से सब ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं चाहता है हमसे कोई भी एक पाप होना। वचन कहता है प्रभु को हर पाप से घृणा होती है। जो पाप करता है वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। जो पाप करता है वो ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। तो पाप का कारण ही है। पाप हमारे जीवन में होने का कारण ईश्वर से अधिक हम और कोई भी चीजों पर, कोई भी वस्तुओं पर, कोई भी व्यक्ति पर श्रद्धा रखता है। या सृष्टिकर्ता से अधिक सृष्टियों पर जब हम श्रद्धा रखता है, ध्यान रखता है, नजर रखता है, तब पाप होता है। बोलिए हल्लेलुया हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने हमें सिखाया, सुनो इस्राएल, सुनो इस्राएल, तुम्हारे पिता परमेश्वर को तुम सारी शक्ति से, सारे बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारे मन से प्यार करना। हालेलुया 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 हालेलुया। तो इसलिए कहता है कि प्यार करना, क्योंकि वो हमारा पिता है, क्योंकि वो हमारा पिता है और हमारा एक ही ईश्वर है। और आगे वचन कहता है, ईश्वर ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। हमारा घर में हम जानते हैं जब बच्चे बड़े नहीं होता है, मतलब 18-20 साल का तक नहीं होता है, और फिर भी माता पिता उनके लिए कई निर्णय करते हैं। अपने जीवन के सभी कार्यों में निर्णय करने का अनुमति बच्चों को नहीं है। ऐसी स्वातंत्र्य हम नहीं देता है, क्योंकि वो शायद गलत निर्णय करेगा। फिर भी आजकल माता पिता बच्चों को इतना प्यार करता है, इसलिए निर्णय करने का स्वतंत्रता उसको देता है। यह वचन कहता है, ईश्वर ने प्रारंभ में मनुष्य की सृष्टि की और उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रदान की। ये स्वतंत्रता, निर्णय करने की स्वतंत्रता मनुष्य को, जिसके दिमाग कितना कम है ईश्वर के दिमाग से, ईश्वर के ज्ञान से तुलना में हम कितने छोटे हैं। हमारे ज्ञान, हमारे दिमाग कितना दुर्बल है, फिर भी ईश्वर ने हम सबों को निर्णय करने की अधिकार दिया। बोलिए हालेलुया हालेलुया। ऐसे निर्णय करने का अधिकार इसलिए दिया कि ईश्वर हमें प्यार करता है, साथ साथ ईश्वर हमें आदर करता है। ये स्वतंत्रता, ये फ्रीडम इसलिए प्रभु हमको दिया कि वो हमें आदर करता है। यदि प्रभु हमें आदर नहीं करते तो कभी ये स्वतंत्रता नहीं देने का था। बोलिए हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलेंगे हल्लेलुया, हालेलुया। हाथ बढ़ाकर हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है, उसने अपनी आज्ञाएं एवं आदेश प्रकट किए
और मनुष्य पर अपनी इच्छा प्रकट की। उसने अपने आज्ञाएं एवं आदेश प्रकट किए और मनुष्य को अपने इच्छा प्रकट की, मनुष्य पर अपनी इच्छा प्रकट की। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो, यही प्रभु कहता है। यदि तुम चाहते हो, मैं चाहता हूं, इसका मतलब यही है, मैं चाहता हूं तुम आज्ञाओं का पालन करते हुए मेरे संतान बनकर मुझसे मिलने वाले सारे स्वातंत्र्य अच्छी तरफ महसूस करते हुए मेरे पुत्र पुत्री बनकर यह संसार में रहना। इसका मतलब यही है कि ईश्वर यही चाहता है, तुम जो स्वतंत्रता, जो फ्रीडम मैंने तुमको दिया, वही अच्छी तरफ इस्तेमाल करते हुए, अच्छी तरफ इस्तेमाल करते हुए तुम मेरे संतान बनकर, मेरे पुत्र पुत्री बनकर इस संसार में रहना, वही ईश्वर चाहता है। उसने अपनी आज्ञाएं एवं आदेश प्रकट किए और मनुष्य पर अपनी इच्छा प्रकट की। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। यही है फ्रीडम, यही है फ्रीडम। पापा अपने बच्चों को ऐसी फ्रीडम देता है, ऐसी स्वतंत्रता देता है कि तुम, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो और ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए। हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। विधि विवरण ग्रंथ में भी ये कहता है, अध्याय 30 में वचन कहता है, मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं, जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिलता है। हालेलुया। ये बात हम याद करना, जिसे मनुष्य चुनता है उसे वही मिलता है। जिसे मनुष्य चुनता है वही उससे मिलता है। तो इसलिए हम पहले ऐसी एक दृढ़ धारणा करना, एक फैसला करना कि आज्ञाओं के पालन मैं करूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम शायद ऐसी एक फैसला नहीं करते हैं कि आज्ञाओं का पालन मैं करूंगा। इसको जीवन में जब प्रथम स्थान देता है तो आज्ञाओं का पालन करना आसान है। इसको हम इसलिए जीवन में प्रथम स्थान देना कि ईश्वर हमें प्यार करते हैं। संत ब्रजित को यीशु ने प्रकट हुआ और यीशु उनको कुछ प्रार्थनाएं दिया, 15 प्रार्थना है, और कहा कि इन प्रार्थनाओं को हर दिन करना, और जब इस प्रार्थनाओं करेंगे तो तुम्हारे मृत्यु के 15 दिन पहले मैं तुमको उसके जानकारी दूंगा कि तुम ये संसार से अभी स्वर्ग की ओर जाने वाला है, इसलिए तैयारी करो। कितना अच्छा होगा ऐसा एक ज्ञान हमको मिले तो बहुत अच्छा है। लेकिन निरंतर प्रार्थना करना, वही प्रार्थना में एक प्रार्थना में ऐसी कहता है, प्रभु आपकी और प्रेम के प्रति आज्ञाओं को पालन करने की कृपा मुझे दीजिए। ये आप प्रभु आपकी और प्रेम के प्रति आज्ञाओं का पालन करना मुझे दीजिए। तो देखिए, आज्ञाओं का पालन करने की शक्ति हमें वैसे मिलता है जैसे हम ईश्वर को प्यार करता है। जैसे हमें ईश्वर को प्यार करता है वैसे हमको आज्ञाओं का पालन करने का शक्ति मिलता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पहला 3 आज्ञाएं ईश्वर और मनुष्य के रिश्ता है। 10 आज्ञाएं प्रभु ने दिया। ये 10 आज्ञाओं में पहला 3 आज्ञाएं ईश्वर और मनुष्य के रिश्ता, जो रिश्ता नष्ट हो गया था पाप द्वारा, वही रिश्ता फिर से बनाने के लिए, पुनः बनवाने के लिए प्रभु आज्ञाओं को दिया। चौथा आज्ञा मनुष्य के बीच में कैसे माता पिता और बच्चों के बीच में है।
चौथा आज्ञा का पालन करने से हम माता पिताओं के आदर करते हैं, जैसे ईश्वर ने कहा वैसे। ये बात हमारे लिए नियम तो पवित्र वचन है, वही पवित्र वचन में कैसे कहता है वैसे ही करना, वही है इसका मतलब। तो चौथा आज्ञा का मतलब ही है कि ईश्वर ने कहा लंबी आयु मिलने के लिए तुम माता पिताओं का आदर करना। 5 से लेकर 10 तक सारी आज्ञाएं मनुष्य के बीच में जो रिश्ता है उसको पुनः बनवाने के लिए है। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो, और अपने पड़ोसी के वस्तुओं का या उसके पति या पत्नी का लालच न करो। ये सारे आज्ञाएं इसका मतलब यही है, मनुष्य के बीच में जो रिश्ता नष्ट हो गया वही रिश्ता को पुनः बनवाना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। दाएं हाथ बढ़ाकर बोलिए मेरे यीशु मेरे यीशु आपके प्रति सारे आज्ञाओं का पालन करने की कृपा, सारे आज्ञाओं को पालन करने की कृपा मुझे दीजिए। मुझे दीजिए। जोर से बोलना, मेरे यीशु आपके प्रेम के प्रति आज्ञाओं का पालन करने की कृपा, आज्ञाओं को पालन करने की कृपा मुझे दीजिए। मुझे दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये आज्ञाओं को हम देखेंगे कहाँ हमारा जीवन में इस आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ। निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 20 में वचन हमें सिखाता है, इस ईश्वर ने मूसा से यह कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। पहला आज्ञा है। हम ध्यान से वचन सुनना। वचन जब आज्ञाओं पर वचन सुनता है जल्दी नींद आएगा। ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि ये आज्ञाओं का उल्लंघन हमारे जीवन में होते रहना, ये शैतान हमारा प्रलोभन देते रहेगा। सो जा बेटे, आराम से सो जा। ऐसी क्या ये सब कई बार हम सुने हैं ना, ये सब हम कई बार सुने हैं, इसलिए इस पर नया तो कुछ नहीं। ये बड़ा पाप है सच में। संत पौलुस कहता है जब यीशु के बारे में वचन सुनाया, यहूदियों ने अपने हृदय की कठोरता से कहा कि कुछ नया कार्य है आपको बोलने का। यह सब हम सुना है वचन, और बाइबल में जो कहता है हम सुना है, अभी और कुछ नया है? नया कुछ नहीं, सब प्रभु ने नया बनाया, फिर और नया कुछ नहीं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। जोर से बोलेंगे हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। दाएं हाथ उठाकर ये पहला आज्ञा हम हृदय में स्वीकार करें। प्रभु ने कहा मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो देखिए, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। स्पष्ट रूप में प्रभु हमारे सामने प्रस्तुत करता है उसकी इच्छा क्या है। उसकी इच्छा यही है कि प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है। ये बात को सारे मनुष्य समझना है। मानव जाति ये बात को समझकर उसके साथ रहना। इसलिए आगे कहता है अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद करना,
इस पहला आज्ञा के विरुद्ध पाप है। ईश्वर से अधिक हम कोई भी मनुष्य को, कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज को, कोई भी परिस्थिति को प्यार करे तो पहला आज्ञा का उल्लंघन है। क्योंकि प्रभु कभी नहीं कहता है कि ईश्वर से अधिक और कोई भी चीज को, वस्तु को प्यार करने के लिए नहीं कहता है। ऐसी सिखाया सुनो इस्राएल, ऐसी सुनो इस्राएल कहने का कारण ये कि इस्राएल उसके चुने हुए जनता है, वह सबके सब सुनना, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। इसलिए कहता है तुम्हारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, तुम्हारी सारी शक्ति में, सारी बुद्धि में, सारे मन में, सारी आत्मा में उसका ही आराधना करना, उसकी ही प्यार करना। यह प्रभु वो नहीं चाहता है उसके संतान और किसी के पीछे जाए, क्योंकि एकमात्र ईश्वर है जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया, इस संसार, इस आसमान और पृथ्वी को बनाया। तो हम उसकी ही आराधना करना, उसकी ही स्तुति करना, उसकी ही महिमा गाना। बोले हालेलुया। हालेलुया। इस्राएल जनता के जीवन में जितने सारे परेशानियां हुई हैं, उसके पीछे यही रहस्य है कि वे अपने ईश्वर को छोड़कर अन्य देव मूर्तियों के पीछे चले गए। बोले हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक बात हम याद करना, आज के जैसे सभी कोने कोने में उनका मंदिर नहीं था, उनको सिखाने के लिए पुरोहित नहीं था, उनको सीधा रास्ते में ले जाने के लिए उनके पास आज जैसे हमारे पास लिखित रूप में पवित्र वचन, यीशु वचन है, वैसा नहीं था। और इस प्रकार के कई कमियां उनके जीवन में थे, सुविधाओं की कमियां, और उनके चारों तरफ बहुत सारे अन्य धर्म के विश्वासी जीवित रहते थे। कई अलग अलग समाज, अलग अलग संस्कृति का, तरीका का, विश्वास का, आराधना का अलग अलग समाज उनके साथ रहते थे। इसलिए क्या हो गया, उनके बीच में जब रहता है, जल्दी उनके साथ मिलने का एक मन, एक प्रेरणा उनको मिलते थे। बोलिए हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की हो, आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। और मिस्र देश में गुलामी में कई पीढ़ियों में वे लोग रहा करते थे। कितना, लगभग 450 साल के गुलामी में इस्राएल जनता इजिप्त में रहा। उन दिनों में सभी पीढ़ियों में वे लोग ऐसा ही देखा कि मिस्र देश में जिन देवताओं की आराधना करते थे, और शायद उनको ऐसी उन देवताओं की आराधना करने का नियम भी उनके अधिकारियों ने दिया है। लेकिन आज हमारा इस प्रकार नहीं, हमारा अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार आराधना करने का फ्रीडम आज हमारा है। फिर भी हम ईश्वर को छोड़कर जब चले जाता है तो प्रभु दुखी होता है, और इसकी वजह से हमारा जीवन में परेशानियां आ गिरते हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। वचन में प्रभु सिखाता है, मेरे आज्ञाओं का पालन करने वालों के 1000 पीढ़ियों तक मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे आज्ञाओं का पालन करने वालों के 1000 पीढ़ियों तक मैं आशीर्वाद दूंगा, पर जो उल्लंघन करता है उसका 4 पीढ़ी तक मैं अभिशाप दूंगा, दंड दूंगा। हालेलुया। देखिए, यहां भी ईश्वर की करुणा और उसके प्रेम ये वचन में दिखाई देता है। 1000 पीढ़ी तक जब आशीर्वाद देता है, दंड सिर्फ 4 पीढ़ी तक ही रहता है। एक बेटा मिलने के लिए 25 साल की इंतजार में ही था इब्राहिम। इसलिए वचन कहता है, इब्राहिम ने विश्वास किया, ईश्वर ने जो कहा वो मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इसलिए वो धार्मिक माने जाते हैं। इसलिए इब्राहिम विश्वासियों के पिता बन गए। मामरियों के बारे में कहता है कि आप धन्य हैं। क्यों? आप धन्य हैं इसलिए नहीं कि आप ईश्वर की मां बन गई या यीशु की मां बन गई, नहीं, आप धन्य हैं क्योंकि आपने विश्वास किया कि जो कुछ ईश्वर ने कहा वो सब पूरा हो जाए। एलिसबेथ द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला एक बड़े कार्य यही है, ज्ञान यही है। एलिसबेथ द्वारा
पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, जो विश्वास करता है कि ईश्वर ने जो कुछ कहा पूरा हो जाए, वो धन्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस हमें सिखाता है, आप ईश्वर के शक्तिशाली हाथों में अपने आप को विनम्रता पूर्वक समर्पित करें, उपयुक्त समयों में ईश्वर आपको ऊपर उठाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस द्वारा पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, उपयुक्त समय ईश्वर का समय है। हर बात के लिए ईश्वर का समय है। वही समय के लिए हम प्रतीक्षा में बैठना, वही समय के लिए हम अपने आप को समर्पित करना, वही है विश्वास। कल मैंने बोला कि हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हम अपने आप में नहीं, ईश्वर में रखना, क्योंकि मैं ऐसी सर्वशक्तिमान ईश्वर का बेटा या बेटी हूं, इसलिए मेरे जीवन में मेरे भलाई होगा, मेरे जीवन में मेरे भलाई होगा। वचन हम कल दोहराते हुए प्रार्थना किए थे, जो ईश्वर को प्यार करते हैं, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सारी बातों में उन्हें सहायता देता है। एक बात पर नहीं, सिर्फ आपके नौकरी के बारे में नहीं, सिर्फ आपके जीवन साथी, अच्छे जीवन साथी मिलने के बारे में नहीं, सिर्फ आपको काम मिलने का या पढ़ाई करने का, इसी छोटे मोटे कार्यों में नहीं, आपके समस्त कार्यों में प्रभु आपको सहायता देगा। लेकिन प्रभु से ईमानदार रहना, आज्ञाओं का पालन करते हुए ईश्वर से ईमानदार रहना मनुष्य के इच्छा पर निर्भर है। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 22 वचन 19 कहता है, जो कोई प्रभु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता को बलि चढ़ाएगा, उसका बहिष्कार किया जाएगा। प्रभु के हृदय से उसका बहिष्कार किया जाएगा। अगर एक मुर्गी चढ़ाने से, एक मुर्गा चढ़ाने से, एक बकरी चढ़ाने से आपका जीवन का सारे समस्याएं दूर होता है, तो कितना अच्छा था यह संसार में जीवन। मानव जाति के इतिहास लेके देखने पर हमको समझ में आता है, हमसे बहुत धार्मिक जनता इस संसार में थे। कई लोग इसी धार्मिक था और उनके बारे में समाज आज भी कहता है या इतिहास लिखे रखा है कि वे धार्मिक थे। फिर भी उनके जीवन में परेशानियां थे, फिर भी उनके जीवन में दुख समस्याएं थे, फिर भी उनके जीवन में रोग बीमारी को झेलना पड़ते थे। हम इसी अंधविश्वास न रखें कि हमारा जीवन में होने वाला रोग, जब रोग होता है, दुख होता है या किसी का मृत्यु होता है, यह सब क्या है, ईश्वर का दंड है, ऐसा कभी न सोचे। क्योंकि दंड देने से भी अधिक प्यार करने वाला है ईश्वर, प्रतिशोध करने से भी अधिक क्षमा करने वाला है ईश्वर। नहीं तो क्यों यीशु को हमारे पापों का प्रायश्चित जैसे यहां भेजा। रोमियों का पत्र अध्याय 8 का 31वां वचन में प्रभु हमें सिखाता है, उन्होंने अपने निजी पुत्र को भी हमारे लिए अर्पित किया, उन्होंने अपने निजी पुत्र को भी हमारे लिए अर्पित किया, तो फिर ये सारे बातें क्यों वो नहीं देगा। तो फिर आपके जीवन में ये छोटे मोटे कार्यों को क्यों वो पूरा करके नहीं देगा। और यीशु ऐसे ही पूछता है, बुरे होने पर भी अपने बच्चों को सहज की अच्छी चीजें तुम देना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे बीच में ऐसा पापा, ऐसे माता पिता नहीं है जो बच्चे जब अंडा मांगते हैं बिच्छू देता है, मछली मांगते हैं तो सांप देता है। ऐसा माता पिता तुम्हारे बीच में नहीं है, ऐसा माता पिता तुम्हारे बीच में नहीं है। तो फिर हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को कितना अधिक पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, प्रभु पूछता है।
तो इतना प्यार करने वाला है हमारा ईश्वर। ये बात समझ कर ही हम उसके साथ रहना। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। केरल में कई सालों से पहले एक पास्टर था, कोच्चु कुंज ऐसी उसका नाम था, कोच्चु कुंज। तो हमारे केरल में जो ऐसी ये उपदेश सब देता है, ऐसी पास्टर लोगों को उपदेशी कहता है, उपदेशी। तो उसका कोच्चु कुंज उपदेशी सभी लोग बुलाते थे। इस मनुष्य यीशु की ओर प्रेम से प्रेरित होकर अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित किया, और ऐसी प्रभु के लिए अर्पित करके सुसमाचार सुनाने के लिए ऐसी घूमते फिरते थे। उन दिनों में कोई मोबाइल या फोन भी नहीं था, लैंड फोन भी नहीं था, और घर में से जो खबर मिलना चाहिए तो और कोई वहाँ से आना पड़ता है, मिले वहाँ से आकर मिलना पड़ता है, नहीं तो चिट्ठी मिलना है। लेकिन चिट्ठी मिलने के लिए इसका कोई एड्रेस नहीं है, क्योंकि वो ऐसी घूमते फिरता है, कई शहर शहर गांव गांव घूमते फिरता है। इसलिए उसके एक दिन उसको ऐसे अपने मन में ऐसे लगा कि घर जाना है। तो तुरंत वो अब वापस जा रहे हैं अपने घर में। घर में जैसे प्रवेश हुआ तब उसको पता चला वहाँ बहुत सारे लोग आया है, क्योंकि उसका एक बेटा खत्म हो गया, उसका मृत्यु हुई। तो ये बेटा को अपने हाथों में लेते हुए, छोटा बेटा है, उसको हाथों में लेते हुए उन्होंने ऐसी प्रार्थना करता है, चाहे दुख की प्याला प्रभु मुझे देगा, मैं खुशियों में वही पीऊंगा। दुख की प्याला प्रभु मेरे जीवन में दोगे तो मैं खुशियों में उसको स्वीकार करूंगा, पूरा पूरा पीऊंगा, क्योंकि मेरे समस्त शक्ति प्रभु ही है, समस्त शक्ति प्रभु ही है। बहुत सारा गाना ऐसा उन्होंने लिखा है, इतना हमारा जीवन में मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। दुख की प्याला चाहे प्रभु मेरे को दे तो मैं वो पूरा पीऊंगा। और एक दिन घर में एक भी बूंद चावल नहीं है, तो ऐसी दरिद्रता में रहने के समय उसकी वाइफ अपने पड़ोसी के पास जाकर कुछ मांगने गया, लेकिन उसको नहीं मिला। तब ये उपदेशी ने, इस पास्टर ने अपने बेबी से ऐसी कहता है कि मेरा प्रभु ईश्वर अपनी संपत्ति से, पिता परमेश्वर अपनी संपत्ति से यीशु क्रिस्त द्वारा हमको सब उदारतापूर्वक देता है, सब उदारतापूर्वक देता है। माता पिता बच्चे संपत्ति सब कुछ मेरे लिए प्रभु है। माता पिता बच्चे संपत्ति सब कुछ मेरे लिए प्रभु है। मैं पहले से ही बताया था कि जितना हम ईश्वर को प्यार करता है उतना हल्का है आज्ञाओं का पालन। जो प्रभु कहता है मेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं, शायद पहले सुनने वालों को अजीब सा लगता है। उसका कारण यही है, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हारे विपत्तियों में तुम्हें सहायता देने के लिए, तुम्हारे दुर्बलताओं में तुम्हें शक्ति देने के लिए, तुम्हारे पापमय अवस्था में तुम्हारी ओर दया करने के लिए एक जीवंत ईश्वर होना चाहिए। हमारे ईश्वर के सिवा और कोई जीवंत ईश्वर नहीं, और कोई जीवंत ईश्वर नहीं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का पहला ग्रंथ में अध्याय 19 में हम देखते हैं नबी एलिया ने ऐसी पहाड़ में आकर वहां बाल देवता के सभी पुरोहितों को वहां बुलाता है और कहता है कि तुम अपने देवता के लिए बलि चढ़ाओ। सुबह से शाम तक वे बलि वस्तु रखे हुए प्रार्थना करने से बाल देवता नहीं आता है। पर उस समय
नबी अपने विश्वासियों को बुलाकर ईश्वर के लिए, जीवंत ईश्वर के लिए एक बलिवेदी बनाया। वहां एक सांड को टुकड़ा करके रखा और बलि वस्तु पर 12 मटका पानी लाकर डाल के उसको पूरा गीला कर रहा है। वहां जो नाली बनाया, नाली भर के पानी आ गया, पूरे बलिवेदी बलि वस्तु पानी में डूब गया। उस समय नबी ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, ये सारी जनता ये समझने के लिए स्वर्ग से तुम इस वक्त उतर आकर इस बलि वस्तु को ग्रहण कीजिए। परिजनों, इतने सारे हजारों लोग वही पहाड़ी पे देखे हुए रहने के समय उसके आंखों के सामने स्वर्ग से अग्नि निकलकर वही बलिवेदी को, बलि वस्तु को, वही मिट्टी को भस्म कर दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं। प्रभु आज्ञाओं का पालन करने से तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। माता पिता बच्चों को सुधारने के लिए उनको पिटाई देता है, उनको मारपीट करता है, लेकिन वो कभी उनको नष्ट करने के लिए नहीं, उनको सुधारने के लिए है। इस प्रकार ईश्वर अपने बच्चों को, अपने संतान को सही रास्ता में ले जाने के लिए कभी कभी उनके जीवन में दुख की अनुमति देता है, लेकिन उसको नष्ट करने के लिए नहीं, उनको वापस लाने के लिए। वचन कहता है, मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा यदि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे, और ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा। आज हमारा देश इस प्रकार के बड़े पाप से इतना कलंकित हो गया। निष्कलंक रक्त बहाते बहाते हमारे गांव के हर नुखड़े में पाप का बोझ बढ़ते रहता है। बोलिए हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, प्रभु कहता है ना कोई बांझ रहेगी। मेरे को बहुत दुख का एक कारण है, इस मंदिर में बहुत सारे लोग ऐसी फर्स्ट फ्राइडे में नाइट विजिल में सब आता है कि निसंतान पति पत्नी, कई लोगों को प्रभु का आशीर्वाद से बच्चे मिलता है कई सालों के बाद, 8, 9, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी बच्चा मिला दंपतियों को मैं देखा। लेकिन बच्चे मिलने के लिए जीवंत ईश्वर के पास ही आना। ऐसा एक दोनों टीचर है, पति पत्नी दोनों टीचर है। एक दिन रोते हुए हमारा आश्रम में आया प्रार्थना के लिए, बोला कि फादर बहुत बड़े गलती हुई। क्या भाई? हम लोग किसी से नहीं बोला फादर, 24 लाख रुपया खर्चा किया। सुनने पर शायद विश्वास नहीं करेगा। टीचर है दोनों, अच्छे नौकरी है, अच्छे पैसा सैलरी के रूप में मिलता है, लेकिन संतान नहीं है, संतान नहीं। प्रभु के मंदिर में आकर प्रभु के सामने जब स्वीकार किया, पश्चाताप किया और प्रायश्चित किया, पाप स्वीकार किया, प्रभु आशीर्वाद दिया उनको। देखिए प्रिय भाई और बहनों, हम घमंड की वजह से मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कोई नहीं सिखाना क्योंकि मैं जानता हूं, यह हमारा मनोभाव है कभी कभी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अर्थांग रोगी से प्रभु ने कहा, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है, उठो अपने चारपाई लेकर घर जाओ। पाप क्षमा करने की शक्ति, अधिकार जिसमें है उसके पास ही आना। तुम्हें चंगा करने की शक्ति, अधिकार जिसमें है उसके पास आना। तुम्हें जिसने जीवन दिया उसके पास आना, तब तुम्हारे जीवन सुरक्षित रहेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका रोग है, आप जरूर हॉस्पिटल जाना। क्यों हॉस्पिटल जाना? क्योंकि वचन में, प्रवक्ता ग्रंथ में वचन कहता है, दवाई मिलाने वाला भिषग्वर को ईश्वर अपना ज्ञान प्रदान किया है।
तुम्हें दवाई देने वाला, तुम्हें इलाज करने वाला विशेषज्ञ को, डॉक्टर को ईश्वर ने अपना ज्ञान दिया है। उसका बातें मानना वही वचन में सिखाता है। कैथोलिक कलीसिया के विश्वास नहीं है ऐसी क्या है, इलाज करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ये सब कैथोलिक कलीसिया का तरीका नहीं है। हॉस्पिटल इसलिए हमारे लिए ईश्वर नहीं है। ये संसार में जो सुविधाएं हैं सब कुछ, चाहे इंटरनेट हो, मोबाइल हो, टीवी हो और कुछ भी, सारे सुविधाएं इसलिए ईश्वर ने हमें दिया, हम उसके संतान हैं। हमारे भलाई के लिए ईश्वर ने इन सारे सुविधाओं को दिया, इसलिए इसको अच्छी तरफ इस्तेमाल करना हमारा उत्तरदायित्व है। ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, उसको अच्छी तरफ या बुरे तरफ इस्तेमाल करना। बोलिए हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आज संसार में क्यों जीवंत ईश्वर के विरुद्ध अन्य सभी विश्वास बढ़ जाता है, और कभी कभी क्यों ये ब्लैक मास में परम प्रसाद लेके आने के लिए बोलता है, क्योंकि शैतान हमसे अच्छी तरफ जानता है जीवंत ईश्वर कौन है, यीशु कौन है। कब्रिस्तान में रहने वाला रहता था जो अबदूदग्रस्त मनुष्य, यीशु जब उसके पास आए, शैतान उसके द्वारा पूछता है आप क्यों अभी आया, समय पूरा होने से पहले हमें दुख देने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए आए क्यों। उसको पता है यीशु के सामने उसका कोई स्थान नहीं। ईसाइयों के लिए एक ही विश्वास है, एक ही ईश्वर है। जो जीवन पाना चाहता है, जो आनंद जीवन पाना चाहता है, उसके लिए एक ही ईश्वर है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हल्लेलुया। तो वचन यहां कहता है ईश्वर के आज्ञाओं में सबसे बड़ा आज्ञा यही है, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और जो बोर्ड सब देखे खेल के पागल हो गए कई युवक जन, कई युवक, ऐसी जीवन नष्ट करने वाला बहुत सारे लोगों को हम हर रोज देखता है, हर रोज देखता है। इसलिए अपने आंखों के सामने जो बातें हम देखे हैं उस पर ही ये आपसे कहता है, यह हमारा निवेदन है, प्रभु को छोड़कर अन्य प्रार्थनाओं में, अन्य मंदिर में मत जाइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज तो सोशलाइजेशन का, सबको बराबर मानने का, सबको आदर करने का तरीका में बहुत कुछ ऐसा करता है, लेकिन याद करना ईश्वर को रखे हुए कोई समझौता नहीं करे, शैतान के साथ कभी समझौता नहीं करे, पाप के साथ कभी समझौता नहीं करे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 में वचन कहता है, मन्नत पूरी करने में विलंब मत करो, मृत्यु तक यह काम मत टालते रहो, क्योंकि ईश्वर का पुरस्कार सदा बना रहेगा। मन्नत मानने से पहले सोच विचार करो, उस मनुष्य के समान मत बनो जो प्रभु की परीक्षा लेता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम एक बात समझना है, जब हम मन्नत करते हैं तो यदि हम वो पूरा नहीं कर सकता है तो वो करने ना जाए। शब्द खाने का, मन्नत करने का, ये सच में यीशु नहीं चाहता है। यदि प्रभु यीशु तुम्हारा ईश्वर है तो वो नहीं चाहता है आपका मन्नत। आप पहले ईश्वर को प्यार करें और सब कुछ पूरा हो जाएगा। पहले ईश्वर को प्यार करें। ये प्यार की कमी हमें इस प्रकार के कई अंधविश्वास में जाने का प्रेरणा देता है। शायद पुराने जमाने में यह सब करते थे, लेकिन आज तुम यीशु क्रिस्त में नई सृष्टि बन गए है। वही नई सृष्टि कभी उसके इच्छा के विरुद्ध न करे। हम कभी कभी इसे सोचते हैं कि मन्नत करने से प्रभु प्रसन्न होता है, शब्द खाने से नहीं। ईश्वर का, प्रभु का नाम व्यर्थ लेना बड़े पाप है। उसके नाम की आदर हम करना हमारा मुक्ति के लिए दिए हुए नाम है। तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ, उसका यीशु नाम रखना
स्वर्ग से दिया हुआ एक आज्ञा है। तो हमारे मुक्तिदाता यीशु का नाम और ईश्वर का नाम हम व्यर्थ जब लेता है तो याद करना हम उसको अपमान कर रहे हैं, हम उसको अनादर करते हैं। झूठी गवाही देने के लिए ईश्वर का नाम लेता है और ये पवित्र वचन को कभी कभी अनादर करते हैं। पवित्र वचन को अनादर करना ये दूसरा आज्ञा के विरुद्ध पाप है। पवित्र वचन में अविश्वास करना दूसरा आज्ञा के विरुद्ध पाप है। इसलिए पवित्र वचन को अपना जीवन में प्रथम स्थान देंगे। ये ईश्वर ही है। वचन यीशु जो वचन शब्द देह बन गया, वचन इसी कहता है शब्द देह बन गया और हमारे बीच में रहा और उसकी महिमा हम देखें। उसकी महिमा यीशु क्रिस्त में हम देखते हैं। जिन शब्द इस संसार को बनाया वही शब्द ही मांस बनकर हमारे बीच में आया। याद करना, इसलिए पवित्र वचन को याद करना, आदर करना। हमारे घर में हम बाइबल कैसे रखता है, बाइबल को आदर करते हुए एक व्यक्ति जैसे वचन को समझकर हमारे घर में रखना, उसको एक स्थान देना है घर में। वचन व्यक्ति है। जैसे ईश्वर को हम आदर करता है वैसा ही पवित्र वचन को आदर करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। विश्राम दिवस को भंग ना करे। संडे दिवस को पवित्र मनाना पीढ़ियों में हम सीखते हैं। जैसे आप कैथोलिक बन गया, आपको यह शिक्षा मिला है कि संडे ईश्वर द्वारा हमें दिए हुए पवित्र दिन है, विश्राम दिन है। इस विश्राम दिन को यदि हम पवित्र नहीं मनाए तो हमारा जीवन में ईश्वर का आशीष नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसायास का ग्रंथ अध्याय 58 में वचन 13 से लेकर कहता है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हारे प्रभु का आनंद तुम प्राप्त होगा। तो तुम्हारे प्रभु ईश्वर का आनंद तुम अपने जीवन में प्राप्त होने के लिए विश्राम दिवस को आदर करना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। विश्राम दिवस को पवित्र मनाए रखना प्रभु ये चाहता है। प्रभु ये चाहता है संडे दिन हम पहला स्थान प्रभु को देंगे। पहला प्रथम कार्य ईश्वर की आराधना है। आपका घर शायद पारिश चर्च से कई किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर है, इसलिए शायद आप उधर नहीं जा सकता। लेकिन जब आपके गांव में आपके लिए मिसा होता है, जरूर आप उसमें शामिल होना। मिसा बलिदान में भाग लेते हुए प्रार्थना करना और याद करना, शायद आपके पारिश चर्च आपके घर से 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर है, फिर भी थोड़ा मेहनत करके मिसा के लिए जाना ही चाहिए। मान लीजिए आपका हार्ट अटैक होता है, 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर आप गाड़ी लेके हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि आपको अपना जीवन बचाना है। कितना भी बचाए, 60 या 90 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अनंत जीवन के लिए हमें मदद करने वाला पवित्र मिसा बलिदान को हम तुच्छ समझता है। याद करेंगे, हमारा जीवन में प्रभु ईश्वर को प्रथम स्थान देंगे। पहले 3 आज्ञाओं को हम अपने जीवन में कितना आदर से, कितना सम्मान से हम उसका ऑब्जर्व करेंगे, उसको पूरा करने के लिए हम कोशिश करें। ईश्वर का आशीष हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में होता रहेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। शोक गीत अध्याय 4 का पहला दूसरा वचन कहता है, कैसे सोना मलिन हो गया, कैसे शुद्ध सोना परिवर्तित हो गया। पवित्र पत्थर हर रास्ते के नुक्कड़ पर बिखेरे पड़े हैं। पवित्र पत्थर संत पेत्रुस के पत्र के अनुसार हम पवित्र पत्थर है, जिस पत्थर द्वारा प्रभु अपने कलीसिया बनाया।
बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है वही पवित्र पत्थर आज हर रास्ते के नुक्कड़ पर बिखेरे पड़े हैं। सियोन के लाडले जिनका वजन शुद्ध सोने के बराबर था, कैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के बर्तनों जैसे समझे जा रहे हैं। देखिए ईश्वर के संतान हम कितने मूल्यवत है उसके दृष्टि में। हम इतना मूल्यवान है ईश्वर के दृष्टि में, इसलिए वचन कहता है तुम खरीदे गए हैं। यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू से तुम खरीदे गए हैं। हमारा मूल्य, हमारा दाम यीशु का पवित्र लहू है। आइए खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें, प्रभु आज्ञाओं का पालन प्रेम से करने की कृपा मुझे दीजिए, ताकि मैं बड़े प्यार से तुम्हारे साथ रहूं और तुम मेरा ईश्वर, मैं तुम्हारा संतान। जैसे ईश्वर ने कहा यदि तुम आज्ञाओं का पालन करोगे तो तू मेरा संतान, मैं तुम्हारा पिता। ईश्वर हमारे पिता है, हम उसके संतान हैं। हम प्रभु के आज्ञाओं का पालन करने की कृपा मांगे। दोनों हाथ उठाकर एक पल स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से स्तुति कीजिए, बड़े प्यार से स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।